वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं गई थी घूमने के लिए जयपुर का नाहरगढ़ किला। अंदर जाने से पहले यहाँ पे एक बड़ा सा चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है। देन उसके बाद जब हम दरवाजे के पास जाते हैं ना, तो टिकट का एक काउंटर है, वहाँ से हमें टिकट लेना होता है। देन उसके बाद हमें एंट्री मिलती है। नाहरगढ़ किला का ओपनिंग का टाइम है 10 से 5:30 तक। उसके बाद किले का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। अगर आप घूमने जाने का कहीं सोच रहे हो तो एक बार आप जयपुर आके ज़रूर देखिए। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें हैं एंड किले भी हैं। चलिए फिर अंदर चलते हैं। इसका रास्ता कुछ इस तरीके से है। सारी जगहों पे पत्थर लगे हुए हैं छोटा छोटा। यहाँ गाड़ियाँ ले जाना अंदर अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको पैदल ही घूमना पड़ेगा। आगे चलते चलते हमें एक बोर्ड दिखा, उसमें भी नो पार्किंग लिखा हुआ है। आप देख भी सकते हो, यहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं है। आगे चलने पर कुछ देर बाद हमें एक बावड़ी नज़र आई। यह बावड़ी नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी है। यहाँ पे वर्षा का जल पहाड़ियों से निर्मित होते हुए नालियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी में आता है। इस बावड़ियों का पानी नदियों के माध्यम से छोटे छोटे हौदियाँ बनी हैं, जो कचरे को रोक कर जल को शुद्ध करती थी। नाहरगढ़ किले में ऐतिहासिक स्टोरियाँ जुड़ी हुई है। यहाँ पे कहते हैं कि एक राजकुमारी थी जिसके लिए ये किला बना था। कहते हैं कि उदयपुर की एक राजकुमारी थी जिसकी 9 सहेलियाँ थी। यह किला उन 9 सहेलियों के लिए बनाया गया था। किले में राजकुमारियाँ की 9 सहेलियाँ थी ना, वह सबसे पहले आके रहने लगी थी। राजकुमारी का शर्त था कि अगर मेरी ये 9 सहेलियाँ वहाँ जाके रह लेती है, अगर 1 साल तक यह आराम से वहाँ रह लेगी, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सब बातें इसलिए बोलती है राजकुमारी क्योंकि यह ठुठुर ऐसे रहती है और वो मेवाड़ में। दोनों का जलवायु अलग है, परिस्थितियाँ अलग है। ऐसा शर्त इसलिए रखा क्योंकि इतिहास में पढ़ा गया था कि आमेर और मुगलों ने संधि कर ली थी एक दूसरे के बीच, लेकिन मेवाड़ ने कभी भी अपने घुटने नहीं टेके थे, न ही कदम पीछे किए थे, और मुगलों में दूरियां थी। आमेर वालों ने मुगल सेनापतियों के रूप में काफ़ी कोहराम मचाया और कत्ले आम भी किए थे। यदि राजकुमारी शादी कर ले जयपुर के राजा से, इतने लंबे समय तक जो दुश्मनी थी वह दिखावा था क्या? ऐसे सब बोलते तो यह क्या था, दिखावा था तो यह राजकुमारी के लिए बड़ी ही द्विधा वाली बात थी। अगर वह राजा से शादी नहीं करने के लिए मना करती तो उसे कोई भी शादी नहीं करता, क्योंकि जो राजकुमारी राजा को ठुकरा दिया था। इस कहानी से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आए और इन किलाओं पे विजिट करें एंड घूमने और यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेके जाओ। ये राजा के लिए ही एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि जो 9 लड़कियाँ आ रही हैं वो झीलों की नगरियों से है, जिसका जन्म जन्नत पे हुआ है। अगर आपका जन्म जन्नत पे हुआ है तो दूसरी खूबसूरत का मायने ही नहीं रखती। इस प्रकार से नाहर किले का निर्माण हुआ था।